हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो स्टूडेंट आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। स्टूडेंट मैं कपिल कुमार आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का। इसके पहले वाले लेक्चर को आप देख लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ रहे थे जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। इस लेक्चर में हमें कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ना है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे ड्रॉ करना है ये हम सीखेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं स्टूडेंट, कोवैलेंट बॉन्ड होता है क्या है। स्टूडेंट कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। किसके बीच में बनता है स्टूडेंट? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और कैसे बनता है ये हम आपको दिखाने आ रहे हैं, ठीक है। नॉन मेटल के बीच में बनता है। और याद रखना है स्टूडेंट, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है इसमें? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अगर एक एटम से अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा है तो दूसरा एटम जो है वो भी दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और समझ में आ रहा है? शेयरिंग हमेशा नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हमेशा नॉन मेटल एटम्स के बीच में होता है, यानी कि दोनों एटम्स इसमें क्या होंगे? नॉन मेटल्स ही होंगे। मेटल यहाँ पर कोई भी नहीं है, चाहे वो सेम एलिमेंट के नॉन मेटल हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट के नॉन मेटल एटम हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, बिना देर किए। इसमें क्या होता है? बराबर की साझेदारी होती है। जैसे मान लो कोई अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अगर कोई एक एटम दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन किसी का शेयर होता है तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन किसी में शेयर होता है दो एटम के बीच में, अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन रखा तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। अगर मान लो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जब होगा तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा ये सब बॉन्ड, इसे हमको समझना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना देर किए, ठीक है। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है? H2, ठीक है स्टूडेंट। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरे हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कंफर्म, क्योंकि 2 एटम है ना यहाँ पर। तो आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर कैसे शो करना है आपको? हाइड्रोजन को पहले ऐसे बना लेना है, ठीक है। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल को बनाना है ऐसे आपको, ठीक है। जिस भी एटम का यहाँ पूछा जाएगा उसके आपको वैलेंस सेल को बनाया जाएगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा आपको, इस तरह से बना लेना। और वैलेंस सेल में हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ही सेल उसके पास में और वही उसका वैलेंस सेल है, ये भी कह सकते हो। और दूसरा एटम के भी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एटम के पास में? 1 है। और दूसरे एटम के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। लेकिन हाइड्रोजन को अगर मान लो स्टेबल होना है तो अपने पास वाले नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में कौन सा नोबल गैस है? हीलियम। और हीलियम का इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है हीलियम के पास में? 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक किससे शेयर करेगा? ये दूसरे हाइड्रोजन के एटम से क्या करेगा? ये शेयर करेगा। ठीक उसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन एटम भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है और एक ये दूसरे हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यानी कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 1 शेयर्ड है ना, 1 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, लग रहा है। तो जब यहाँ पर 1 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लग रहा है तो इनके बीच में फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा? इनके बीच में फिर सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसके बाद फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखो, इसके बाद फिर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओवरलैप करके। यहाँ पर ओवरलैप करके दिखाया जाता है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है समझ में। और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का लगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का लगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बॉन्ड के फॉर्म में इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है। तो ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है। हम तो ऊपर से नीचे बनाए, लेकिन आप लेफ्ट से राइट बना सकते हो कैसे भी, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, फ्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो फ्लोरीन का सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एटॉमिक नंबर कितना होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 स्टूडेंट, यानी कि 2,7। दूसरे फ्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर होगा 2,7, यानी कि इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो फ्लोरीन के पहले शेल को बनाओ, वैलेंस सेल को, ठीक है। वैलेंस सेल को सिर्फ यहाँ बनाया जाता है, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड ड्रॉ करना तो वैलेंस सेल को बनाना सिर्फ, ठीक है। सारे सेल को नहीं बनाना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में सारे सेल को बनाए जाते थे, ठीक है।
आ रहा है समझ में। लेकिन यहाँ पर आपको वैलेंस शेल को बनाया जाएगा सिर्फ, ठीक है, बनाना पड़ेगा। तो फ्लोरीन है यहाँ पर और दूसरा फ्लोरीन भी यहाँ पर इस तरह से आप बना लो, ठीक है, इस तरह से इसके एक वैलेंस शेल को बना लो। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 7। याद रखना स्टूडेंट, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कोई भी एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उतने इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा। यानी कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 की है। तो 7 में से 1 को सामने रखेगा, ये ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 की रिक्वायरमेंट होती तो 2 इलेक्ट्रॉन को सामने रखना पड़ता वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से, ठीक है। तो 7 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 1 की रिक्वायरमेंट है ना इसके पास, इसकी रिक्वायरमेंट कितने की? 1 की है। तो 7 में से 1 सामने रखेगा और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से ऊपर लेफ्ट में और राइट नीचे इस तरह से रख दो, ठीक है। इस फ्लोरीन एटम की भी रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की है, 7 है इसके पास में। तो 7 में से 1 क्या करेगा? सामने रखेगा बॉन्ड मारने के लिए, और बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, उसको इस तरह से ऊपर नीचे और साइड में रखेगा, ठीक है। अब इस फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की है, इस फ्लोरीन की भी रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दोनों में से शेयर होंगे, समझ में आ रहे हैं। और जब शेयर होते हैं तो फिर क्या करते हैं? ओवरलैप करके दिखाते हैं हम। तो ओवरलैप करके अभी नहीं दिखा दो, ठीक है, इस तरह से ओवरलैप करके दिखा दो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ओवरलैप करके दिखा देंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन की है और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन की है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन कितना बच गया था? 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, ठीक है स्टूडेंट। और इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे कहते हैं स्टूडेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड कौन सा बना? सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया ना बॉन्डिंग में, उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया जाता है। देखो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। इनका नाम क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं उनको कहते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये कन्फ्यूजन आगे ना हो इसीलिए हम पहले यहाँ पर आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, इसलिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है, चलो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का O2 लिखो पहले यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। यानी कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? कन्फिगरेशन होगा 2,6 पहले ऑक्सीजन का, दूसरे ऑक्सीजन का भी कन्फिगरेशन क्या होगा? 2,6। यानी कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आ रहा है समझ में आपको स्टूडेंट? और इनके वैलेंस शेल को इस तरह से बना लो। देखो स्टूडेंट, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए ऑक्सीजन अपने वैलेंस सेल्स के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 से क्या करेगा? 2 की रिक्वायरमेंट है ना, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को सामने रख देगा बॉन्ड बनाने के लिए। जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में से उतने इलेक्ट्रॉन को सामने रख देगा, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, इसको हमको देखना है। और बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस सेल में है ना, इसके 2 को सामने रखा, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। उसको कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, पीछे की तरफ या ऊपर या नीचे, ठीक है। और ये भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो वैलेंस सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन को सामने रख देगा, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, उसको इस तरह से पीछे और ऊपर रख देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 की। तो ऑलरेडी 6 इसके वैलेंस सेल में, 2 की और रिक्वायरमेंट है। इस ऑक्सीजन के पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, 2 की और रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में 2 और शेयर कर लेगा, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। इसके वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ शेयर कर रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 8। समझ में आ रहे हैं? और शेयर करने के बाद फिर इस तरह से क्या करना है आपको? इस तरह से ओवरलैप कर देना है, ठीक है। ओवरलैप करके भी आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है, इस तरह से। तो देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं ना, हर ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है? 2-2 इलेक्ट्रॉन को। और जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि लोन पेयर, उसको एज इट इज ऐसे बना दो, ठीक है। और यहाँ पर
दो दो इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, डबल बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में, यानी कि लोन पेयर, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। फोर्थ नंबर नाइट्रोजन। देखो स्टूडेंट, नाइट्रोजन यानी कि N2, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब दोनों एटम जो होगा नाइट्रोजन का, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को पहले इस तरह से ड्रॉ कर लो। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल को इस तरह से ड्रॉ कर लो। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? वैलेंस शेल को इस तरह से ड्रॉ कर लो। इसके बाद 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, और रिक्वायरमेंट कितने की ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, 5 वैलेंस शेल में है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है इसके, और 3 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 5 में से क्या करेगा नाइट्रोजन? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन की, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वैलेंस शेल में से सामने रख देगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो 5 में से 3 को इस तरह सामने रखा, और 2 को कहीं ऊपर या साइड में या पीछे इस तरह से रखेगा। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा, और बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसको इस तरह से पीछे या ऊपर नीचे कहीं भी रख सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, 3 की और रिक्वायरमेंट है। 3 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कहाँ से करेगा? दूसरे नाइट्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक, ये नाइट्रोजन एटम क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, इसकी भी रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है? 3, तो ये भी क्या करेगा? इस 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दूसरे एटम के, उसको शेयर करेगा। यानी कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 3 शेयर्ड है ना, पेयर, 3 शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? यानी कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? यानी कि इनको पहले ओवरलैप के फॉर्म में दिखा दें पहले, है ना, तो इनको इस तरह से अगर ओवरलैप के फॉर्म में दिखाया जाएगा तो ऐसे इनको दिखा देना है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये एटम जो नाइट्रोजन का, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा नाइट्रोजन का एटम वो भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया यानी कि लोन पेयर, उसको ऐसे आपको बना देना है। यानी कि इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसीलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए थे उनको इस तरह से बॉन्ड, ये बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग यानी कि एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर जो है ये दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिट के हिसाब से दिखाया गया है, यहाँ पर बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हर एक रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा है, आई होप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ। इसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट। हाँ, इसके बाद अब देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखो इसके बाद कुछ और कंपाउंड की हम बात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं, चलो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं CH4 बनाना। ठीक है, CH4 बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, CH4 में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? 1, क्योंकि उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो करना है क्या आपको? सबसे पहले कार्बन जो एटम कम है उसको सेंटर में रखना है, और जो एटम ज़्यादा है उसको आपको क्या करना है? लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ऐसे रख देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कार्बन को क्या करना है? आपको सेंटर में ऐसे रख देना है। ठीक है, कार्बन के एटम को। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद फिर हाइड्रोजन एटम को आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, जैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइड्रोजन के एटम को इस तरह से बना लो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक की ही रिक्वायरमेंट है हीलियम बनने के लिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा बॉन्ड बनाने के लिए, ये भी सामने रखेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को अपने सामने रखेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को अपने सामने रखेगा। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, और रिक्वायरमेंट भी कितने इलेक्ट्रॉन की है बोलो? ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 4 की है, यानी कि 4 वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन है इसके, और 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट भी है। और ठीक है, यानी कि कार्बन को चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को सामने रखना पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कार्बन? इसके चारों तरफ एटम है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? एक इस हाइड्रोजन के सामने रखना पड़ेगा, एक इस हाइड्रोजन के सामने रखना पड़ेगा,
और एक इस हाइड्रोजन के सामने और एक नीचे वाले हाइड्रोजन के सामने रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? हाइड्रोजन जो होता है वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है, यानी एक इसके पास में इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर रहा है? कार्बन से शेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक किससे शेयर कर रहा है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, हीलियम बनने के लिए। एक ऑलरेडी इसके पास में और एक किससे शेयर कर रहा है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ऑलरेडी इसके पास में हाइड्रोजन के पास में एक है और एक किससे शेयर कर रहा है स्टूडेंट? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ठीक उसी तरह कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 की रिक्वायरमेंट है। कार्बन भी क्या कर रहा है? हर एक हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। और शेयर करने के पास में इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो चुके हैं। 4 इसके पास में खुद के थे और एक एक करके सबसे क्या कर रहा है? ये भी शेयर कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होता है, बराबर की हिस्सेदारी होती है। इसके बाद फिर क्या करना है? आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है, ओवरलैप करके, ठीक है। ओवरलैप करके भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ओवरलैप करके भी आपको भी इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से, तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन का, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हुए? शेयर हुए। इसके बाद फाइनली फिर इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे बॉन्ड के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर अब देख लेते हैं, इसके बाद अब देखते हैं स्टूडेंट, इसके बाद अब देख लेते हैं NH3 को देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। NH3 का स्ट्रक्चर अब हम बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो NH3 को बनाने के पहले आपको दिमाग में रखना है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, क्योंकि नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट? 1, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद फिर अब इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हटा देते हैं फिर, ठीक है। अब उसको ड्रॉ करते हैं अमोनिया को, ठीक है। NH3 कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, इसको अब देखना है। बहुत सिंपल, सबसे पहले करना है क्या है आपको स्टूडेंट? नाइट्रोजन को सेंटर में बना लेना है और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। इसके बाद फिर हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 3 है ना यहाँ पर, तो 3 हाइड्रोजन को इस तरह से क्या करना है आपको? इस तरह से सराउंडिंग बना लेना है, सराउंडिंग में, ठीक है। ऐसे आ रहा है समझ में स्टूडेंट? बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसके बाद करना है क्या है? जिनके इलेक्ट्रॉन जिनके वैलेंस शेल में जितने हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करो। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक की रिक्वायरमेंट होती है, तो हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सामने रखेगा, नाइट्रोजन के सामने बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, यानी कि नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सामने रखेगा किसी दूसरे एटम के बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के सामने नहीं रखेगा, क्योंकि इसके पास में 3 एटम इसके सामने है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके रखेगा, एक यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा और एक यहाँ रखेगा। बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करेगा? इस तरह से पीछे रख देगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अब यहाँ पर क्या होगा? शेयरिंग हुआ यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक इससे शेयर करेगा, ये नाइट्रोजन से। इस तरह से ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर करेगा। ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा? एक ऑलरेडी इसके पास में और एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और साथ साथ अगर यहाँ पर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन भी साथ साथ क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है ना। तो एक इससे शेयर किया और एक इस हाइड्रोजन शेयर किया और एक इस हाइड्रोजन शेयर किया, ठीक है। तो शेयर करने के बाद में नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो चुके हैं इसके पास। अब इसको क्या करना है? ओवरलैप फॉर्म में आपको दिखाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाना है ओवरलैप के फॉर्म में। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज वैसे बना दिए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में। बाकी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुए, जो शेयरिंग हुए, उनको देखो ओवरलैप के अंदर बनाया गया है, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसको फिर बॉन्ड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बॉन्ड के फॉर्म में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? आई होप आता होगा समझ में आपको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें H2O की बात कर लेते हैं, ठीक है। H2O में यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,6, हाइड्रोजन का होता है स्टूडेंट 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर कैसे रखना है आपको? ऑक्सीजन को आपको सेंटर पर रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर कम है, तो ऑक्सीजन को आपको सेंटर पर रखना है और हाइड्रोजन को आपको क्या करना है? सराउंडिंग, यानी कि लेफ्ट और राइट में रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। और इस हाइड्रोजन को भी आपको इस तरह से
रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सामने रखेगा किसी दूसरे एटम के बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा ना 6 इलेक्ट्रॉन में से, ये किसी एक एटम के सामने नहीं रखेगा, क्योंकि इसके सामने 2 एटम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को तो निकालेगा 6 इलेक्ट्रॉन में से, लेकिन एक यहाँ रखेगा और एक यहाँ रखेगा, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। उसको इस तरह से ऊपर और 2 नीचे रखेगा, ऐसे, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट एक और इलेक्ट्रॉन की है, तो ये डुप्लेट रूल फॉलो करता है। और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा ऑक्सीजन का, तो ये भी कौन सा रूल फॉलो कर लिया? डुप्लेट। इसके बाद ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक एक करके ये भी साथ में शेयर कर लिया। और इसके वैलेंस सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट? 8। अब इसके बाद करना है कि आपको ओवरलैप फॉर्म में आपको दिखा देना है, ठीक है। ओवरलैप के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो ओवरलैप के फॉर्म में जब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना, इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, और 4 इलेक्ट्रॉन जो थे ऑक्सीजन के वो एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर करना है क्या है? इसको बॉन्ड के फॉर्म में आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट CCl4 को ड्रॉ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम CCl4 को ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट CCl4 को, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट ध्यान से, CCl4 की अगर हम बात करें, ठीक है, CCl4 की अगर हम बात करें तो CCl4 पहले ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और ध्यान से पहले समझना पड़ेगा आपको स्टूडेंट कि कार्बन यहाँ पर एक, यानी कि कार्बन का कन्फिगरेशन होगा 2,4, और फिर क्लोरीन का कन्फिगरेशन होगा स्टूडेंट 2,8,7, ठीक है। ये आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कार्बन यहाँ पर क्या एटम बनेगा? सेंट्रल एटम बनेगा। कार्बन को कहाँ रखना पड़ेगा? आपको सेंटर पर रखना पड़ेगा। और क्लोरीन को आपको कहाँ रखना पड़ेगा? बोलो। क्लोरीन को आपको सराउंडिंग में रखना पड़ेगा, साइड में, ठीक है। सारे सेल को नहीं बनाना है, याद रखना स्टूडेंट, सिर्फ वैलेंस सेल को बनाना है आपको, ठीक है। सारे सेल को आपको इसमें नहीं बनाना है, आपको सिर्फ करना है क्या है? वैलेंस सेल में को बनाना है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? इसके बाद ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसके बाद फिर क्या हो रहा है? इसके बाद ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसके बाद जो भी जिनके इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करो उनको। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की रिक्वायरमेंट है, तो 7 में से क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे तो कोई एटम है नहीं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को पीछे रखेगा और एक को सामने रखेगा। ये क्लोरीन भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की रिक्वायरमेंट, जितने की रिक्वायरमेंट होगी वैलेंस सेल में से उतने को सामने रख देगा। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं पॉइंट, ठीक है। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की रिक्वायरमेंट, एक सामने रखेगा, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, उसको इस तरह से लेफ्ट राइट और डाउन इस तरह से रखेगा। ये क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक को सामने रखेगा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए, और बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, उसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखेगा, ठीक है। ये भी क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक को सामने रखेगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से पीछे रखेगा, ठीक है। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और रिक्वायरमेंट कितने की है? 4 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायरमेंट है, यानी कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के वो क्या होने वाले हैं? शेयर होने वाले हैं, क्योंकि 4 की रिक्वायरमेंट भी है। तो कार्बन क्या करेगा? हर एक इलेक्ट्रॉन को हर एक क्लोरीन के सामने क्या करेगा? बोलो, रखेगा, ठीक है, बॉन्ड मारने के लिए। अब एक क्लोरीन क्या करेगा? एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये क्लोरीन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? शेयर करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कार्बन के शेयर करेगा। ये क्लोरीन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है आपको? इसके बाद आपको बॉन्ड ओवरलैपिंग फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसे ओवरलैप फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो कार्बन को यहाँ पर इस तरह से बना लो, ठीक है। और इसके बाद फिर करना है क्या है आपको? थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ओवरलैप करने के लिए। और जितने भी क्लोरीन के एटम हैं, ठीक है, वो क्लोरीन के एटम इस तरह से, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये भी क्लोरीन का एटम है, ठीक है। और एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। ध्यान से देखो स्टूडेंट, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? शेयर हुए हैं। और क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन बच गए उनको एज इट इज़ आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि हर एक क्लोरीन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ बच जा रहा है, ठीक है। तो उसको आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट?
और लास्ट में फाइनली बॉन्ड के फॉर्म में कैसे बनेगा स्ट्रक्चर स्टूडेंट, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा लास्ट में, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड और हर एक क्लोरीन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डॉट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूला करिए स्टूडेंट, ठीक है। फॉरवर्ड करते रहिए। मैं कपिल कुमार आपके लिए फिर से आऊँगा, ठीक है, नए लेक्चर के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू स्टूडेंट।